अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अमूमन देखा है कि एक दूसरे को रास्ता बताने की बजाय हम एक दूसरे के रास्ते में आना शुरू कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम अपना रास्ता छोड़कर किसी के रास्ते में आ रहे हैं। वो तो कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, लेकिन हम या वो लोग जो किसी के रास्ते में आ रहे हैं वो हमेशा रास्ते में ही रह जाएंगे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी के रास्ते में आने की बजाय एक साइन बोर्ड बनकर उनके रास्ते की रहनुमाई कीजिए। आप किसी को रास्ता दिखाएंगे तो आपको अपनी मंजिल साफ दिखाई देने लगेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये क्यों है? वक्त के साथ साथ मैं नोट कर रहा हूँ ये हमारी नेचर का हिस्सा बनती चली जा रही। खाम खा एक दूसरे दियाँ लत्तां खिंचनियाँ। हम क्यों किसी को खुश नहीं देख सकते और टांगे खींचते? मैंने तो अपने प्रोफेशन में देखा है, जब बाहर से कोई आता है ना, पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल काम करने के लिए, तो हमारे ही अपने ही बंदे के नंबर भी कम करवा रहे होते हैं। जी, वाह 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 वाह। आप सीरियसली बिल्कुल आपने इसको ज्यादा ऑफर कर दी है, ये तो इतने में कर लेता है, और फिर इसको करने की क्या जरूरत है? वो है ना, हम उससे करवा लेते हैं आधे पैसे से। इसकी तो औकात ही नहीं। ये क्यों है? ये रवैये क्यों है? ऐसी दिल की पक्की बात शो इसकी है, बात की पक्के जो हमारे शोज की कि हमें बंदा कह रहा है, ऑर्गेनाइजर कह रहा है भाई आप इतने ले रहे हो, वो बंदा सीनियर है इतने में, वो कह रहा है बरकत उस्मी को ना बुलाओ, मुझे आधे में बुला लो। मान भाई ये असल में ना बस ये जो बेतवक्कले लोग हैं ना, वो लोगों की राह में रोड़े अटकाते हैं, लेकिन बिलीव भी ऐसा होता नहीं है। अगर इंसान अल्लाह पाक के ऊपर दारोमदार रखना शुरू कर दे तो उसके मामला हल हो जाएंगे। पर एक छोटी सी बात, वो मेहनत तो नहीं करनी ना हमने सिर्फ इल्जामात लगाने। बात वही है, वो कहते हैं ना आपने जो कल किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो करना है आज करके दिखाओ, क्योंकि आज का अखबार सबको पढ़ना होता है, ना कि कल का। गहरी बात है। कल वाले अखबार में तो रोटियां लिपेटी जाती हैं। जी सामिया जी क्या कहती हैं इंसानी रवैये के हवाले से? ये हसद, ये लेग पुलिंग, ये क्यों है हमारी सोसाइटी? और ये भी नहीं है कि हमें शऊर नहीं है, हमें शऊर भी है, और वक्त के साथ साथ हम इम्प्रूव करने की बजाय मजीद इन कामों में लगते चले जा रहे हैं। Why is it like काम that? बने ना बने अगले का बिगाड़ दो। And why? मुझे इतना अफसोस होता है, नई जनरेशन के जो बच्चे आते हैं, नुमान साहब, बिल्कुल यंग बच्चे जादू टोने सीख रहे हैं। Really? अपना भला हो ना हो अगले दी लातबा तोड़ सके, क्योंकि ये चीजें किसी की भलाई के लिए नहीं है। सिर्फ ये कि मैं आपसे कहूंगी हम उस दौर में दाखिल हो गए जो दज्जाली दौर कहा जाता है, जिसमें इब्लीसी पावर बढ़ चुकी है। ना रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब करना चाहिए, ना कमजोर करना चाहिए, क्योंकि उतना ही मिलेगा जितना रब ने लिख दिया। जितना मेरे सोने रब ने मेरे नसीबों में लिख दी। मेरा मानना ये है, और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का निज़ाम अपने इख्तियार में रखा। अगर हम इंसानों में किसी को दे देते ये इख्तियार, तो यकीन मानिए हम एक दूसरे को भूखा मार देते। बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज के दोनों मेहमान हमारे ड्रामा इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, फ़ाइक खान साहब और मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा जी। तशरीफ रखिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, न्यू टीवी का शुक्रिया कि दोबारा मदऊ किया बुलाया। आपको क्यों नहीं बुलाना था? आप इतनी मसरूफ है, कोई भी ड्रामा निकाल लो तो आप सामने माशाल्लाह दिखाई देती हैं। एक ज़माने में फ़ाइक साहब एक टर्मिनोलॉजी हमारे दौर में इस्तेमाल होती थी, ओवर एक्सपोज हो गए हैं जी। अगर साल में 2 ड्रामे चल गए हैं आपके, तो कहना शुरू कर देते थे लोग कि आप ओवर एक्सपोज्ड हो गए। डू यू बिलीव इन दिस टर्मिनोलॉजी जी? अब सर इस दौर में अलमिया ये है कि ओवर एक्सपोज तो क्या, ओवर एक्टर भी बन जाते हैं, सारी चीज़ें ओवर ही हो जाती हैं। तो अब मेरे ख्याल में इसकी हर वजह और कता से हटकर इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। द वर्ड ओवर एक्सपोजर। हाँ एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से किसकी वो कोई ओके। तो सर आप ओवर एक्सपोज हैं या ओवर एक्टर हैं? अंडररेटेड हूँ मैं। अच्छा इससे ज़्यादा सच हो नहीं सकता। मैं ये अंडररेटेड का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि पाकिस्तान में 90% एक्टर अंडररेटेड है। गुड पॉइंट। बिकॉज दैट पर्टिकुलर एक्टर नेवर गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि वो अपना दिखा सके, और उसको ऐसी टीम नहीं मिली, ऐसा डायरेक्टर नहीं मिला
जो उसमें से उसके टैलेंट को बाहर निकाल सके। आई होप यू एग्री विद दैट। आई टोटली एग्री विद दैट। प्लस कहानी भी तो ऐसी हो ना, उसमें कैरेक्टराइजेशन इतनी स्ट्रांग हो कि मुझे कुछ करने का, परफॉर्म करने का मार्जिन मिले। एक ड्राइंग रूम मम्मी इज रियली नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब एक माँ का किरदार के बस बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा ये वो, तो वो आप सोते सोते भी ये बोल रही थी कसम से मेरे बच्चे कहते हैं हमें कोई डिफरेंस बस नहीं करो लगता। सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों टिपिकल वो हम इंट्रो दे रहे थे एक प्रोग्राम का, तो हमने कहा ये टिपिकल जुमले जो है ना वो फिक्स हो गए हैं हर किरदार के साथ। और वो पुलिस वाला अक्सर जब वो निकलता है ना, आओ मेरे साथ, वो जाना है उन्होंने तुम्हारे साथ, आओ मेरे साथ, कहने की क्या जरूरत है? देयर आर टू मेनी लाइंस लाइक दैट, है ना। और ये कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ। ऑब्वियसली इट्स लाइक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि माँ हूँ तो बताने की क्या जरूरत है। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऑफ कोर्स नहीं। और सर एक वो भी होता है ना, वो एक देखने का जो जेस्चर होता है, ये 2 दफा क्यों देखते हैं? हाँ मैं थोड़ा सा बदतमीज सा एक्टर हूँ, मैं काट देता हूँ ये सारी चीजें। अच्छी बात। आप जब अपने बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं, अब क्योंकि अब्बा के रोल में आना शुरू हो गए हैं, तो वो उसमें अक्सर लिखा होता था बेटा बेटा। मैं कह इन्ना बेटा बेटा तो मैं कभी अपने बेटे ने नहीं किया। मैं इन्ना मैं कह कट दे, डायरेक्ट बात करो। आई थिंक कि अभी भी बहुत सारे राइटर्स को कन्वर्सेशन लिखनी नहीं आई। एग्जैक्टली सर, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 19 to 20 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। उससे पहले जब मैं आर्ट्स काउंसिल में थिएटर सीखना चाहता था, जब मॉडलिंग से मैं उगता गया था थोड़े बहुत शोज़ करके, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं था, तो 2-3 CDs लेकर आया था जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी। एक था इल्ज़ाम ड्रामा आपका, और उसके साथ था अनकही सलीम नासिर साहब, और जिसमें वो रुकनुद्दीन बरबस बने थे, आखिरी चट्टान वो ड्रामा, और आंगन टेढ़ा। ये 4 CDs के मेरे पास पैसे थे। बीच में कौन सी सीढ़ियाँ थी? नहीं, उसके बीच में कोई सीडीज नहीं थी। तो वो मैं लेकर आया था ऑब्जर्व करने के लिए। तो मुझे अच्छी तरह वो सीन्स याद हैं जो कि आपके और शबीर जान साहब के साथ हुए थे, जिसमें मुझे कहीं कहीं जंग भी नज़र आई थी, कहीं कहीं वो सोफिस्टिकेशन भी नज़र आई थी, वो इंटेलिजेंस क्वोशंट नज़र आया था जो कि एक एक्टर का होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट नज़र आई थी जो कि एक एक्टर को आनी चाहिए। आई एग्री। तो यहाँ से आने के बाद फिर आप सीखते हुए जाते हैं, और आज मैं 20 सालों के बाद नुमान एजाज साहब के सामने बैठ के एक मुफस्सल गुफ्तगू कर रहा हूँ। थैंक यू। अरे अल्लाह। शबीर साहब के साथ वो मेरा पहला सीरियल था इल्ज़ाम, और पहली मर्तबा मुलाकात है। व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग। क्या बात। अल्लाह ब्लेस शबीर भाई। बाइक साहब के साथ, मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा के साथ बातों का ये मज़ेदार सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। 2007 से करियर शुरू किया, तो टीचिंग से एक्टिंग वाई? मैंने बिल्कुल कोई प्लान नहीं किया था। मेरे तो बच्चे गए थे ऑडिशन के लिए। अच्छा, बच्चे गए थे, सेलेक्ट आप हुए? वो भी सिलेक्ट हो गए थे, और उन्हीं के प्ले में उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि भाभी को बोलें कि ये कैरेक्टर है छोटा सा कर दें, तो मैंने कर दिया। बस फिर वहाँ से कोई एक छोटा सा बीज जो है ना वो जमीन में। आप गवर्नमेंट स्कूल में थी टीचर या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। मेरे ख्याल में ये हमारी इंडस्ट्री का पहला केस है जो बच्चों की वजह से वालदा जो है वो एक्ट्रेस बन गई, है ना। जैसे वहाँ मुझे याद है, मैं आपके स्कूल में एक दफा शूटिंग करने के लिए आया था। उस वक्त तो आप नहीं थी मीडिया में, या थी? वो हल्की आंच पे। अपनी इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी लगती थी सर। क्यों? वो जैसे क्लास में आती थी मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी। पता है हमारी टीचर आती थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे ना, आते ही स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। तो हम कहते थे टीचर दुनिया में आया नहीं, जिसकी तैयारी कर रही है, जो आ गए उनको तो पढ़ा ले। और मैं कहता हूँ सर कभी टेस्ट ना दो, क्योंकि बेइज्जती के 2 मार्क्स से इज्जत की 0 अच्छे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने सोचा जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने कहा लो भाई पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम। मुझे दी, मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि अभी हमारे पास वैकेंसी है क्लास 4 की, पढ़ा लेंगी। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, क्लास 4 में तो मास्टर्स करके आई हूँ। दूसरे दिन उन बच्चों ने मेरा वो नाक में आपने कैसे बोला मास्टर्स करके आई? ये आपने मास्टर क्या शीमा किरमानी के उससे थिएटर से किया था?
ये वो और स्पार्क है जो एक्टर के अंदर से निकलता है। वो 8-9 साल के बच्चों ने मुझे नाको चने चबवा दिए। मैं घर आके तो बिस्तर पे उल्टा गिर गई, रोई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं गलत प्रोफेशन मैंने चूज कर लिया, आई एम नॉट बॉर्न फॉर इट। फिर मैं अगले दिन जनाब जब जरा हौसला बढ़ा, फिर मैं गई, फिर मुझे हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें नॉलेज बिट तो है लेकिन पढ़ाना कैसे है वो तुम्हें सीखना है। तो फिर मैंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं अपने समोसे और चाय ब्रेक की मिस करा के और अपने फ्री क्या बात है, कुर्बानी पे समोसे और चाय। बड़ी बहुत मैं बहुत अपने अहम free Sacrifice period का में- criteria ये है। हाँ, फ्री पीरियड छोड़ के मैं जाके दूसरों की क्लास में बैठी, जो सीनियर थी उनकी क्लास में बैठी थी और उनसे मैंने टीचिंग सीखनी शुरू की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलते चलते फिर एक दिन मैं खुद टीचर ट्रेनर बनी और यही जज्बा था, क्योंकि मैंने सीखा था औरों से, तो मेरा दिल था कि आई शुड पास इट ऑन टू अदर्स। तो फिर मैंने इसी तरह टीचर ट्रेनिंग में आई एंड सो ऑन सो फोर्थ। और टीचर एक जुमला ये भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब उन्हें कौन समझा कि हमें तो कुछ नहीं पता, ये क्यों कहते हैं? जो भी बात करते हैं टीचर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर जानते नहीं होते तो जानते। आपके पास आते। फाइक खान साहब भी जो टीचर हैं, नहीं, मैं सिर्फ अपने कॉलेज में थिएट्रिकल इवेंट्स और जो तकारीरी मुकाबले होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया करता था और उसमें मेरी 3rd या 4th पोजीशन आ जाया करती थी मुश्किल से। फाइक जी, अब कितने साल हो गए माशाल्लाह काम करते हुए? 19 to 20 ईयर्स। क्या तब्दीली महसूस होती जब करियर शुरू किया था और आज के दौर में? बस लोगों की सोच डिफरेंट है, तरीका कार डिफरेंट है। जो भी थिंक टैंक्स हैं जो मूव करते हैं, जो चीज़ों को करते हैं, वो मेरिटोक्रेसी का ख्याल नहीं करते। उनका क्राइटेरिया कास्टिंग का डिफरेंट है टोटली। किसी भी एक्टर पे लेबल लगा के उसको बिल्कुल साइड कर देंगे, किसी भी एक्टर को अकरबा परवरी से या नेपोटिज्म से इन्हांस करके उसको हाई पेडिस्टल पे पहुंचा देंगे, उसको किंग बना देंगे, जबकि वो इस काबिल नहीं होगा। ये हमारी इंडस्ट्री का एक अलमिया है जिसके बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। प्लस आजकल जो स्क्रिप्ट्स हैं हमारे यहाँ के, उसमें लवी डबी कैरेक्टर ज़्यादा हैं कि एक 25 साल का लड़का हीरो और एक 20 साल की लड़की हीरोइन। जो मेच्योर कैरेक्टर्स हैं, मेच्योर एज के कैरेक्टर, क्योंकि एक्टर बनता ही 40 साल के बाद है, उसको बिल्कुल ही फारिग कर देते हैं वो। ये का कोई सद्देबाब इतना कोई आपने पूछने वाला नहीं। इम्पोर्टेंट इस वक्त पॉइंट उठाया है जो मुझे दुख होता है। जिस एक यंगस्टर को आपने वाइटनर लगा के, जो अभी उस उम्र में नहीं पहुंचा, आप उससे वो किरदार करवा रहे हैं, जबकि उस उम्र के लोग एक्टर्स बैठे हुए हैं, बट यू आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वर्क। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? किरदार भी ज़ाया कर रहे हैं और जो अदाकार हैं उन्हें भी ज़ाया कर रहे हैं। हमारे यहाँ असल में ये बहुत बड़ा अलमिया है, जो सीनियर होते जाते हैं उनको साइड पे किया जाता है और बाहर की दुनिया में जो ज़्यादा सीनियर होते जाते हैं उनको साथ लेके चला जाता है ताकि बिल्कुल ऐसे आने ही। वाले लोगों को सीखने का मौका- वाह, वाह, सारी वाह। दुनिया में जो कॉम्बिनेशन इस वक्त सक्सेसफुल है वो एक यंग डायरेक्टर और एक्सपीरियंस्ड एक्टर का है। एग्जैक्टली। ये सारी दुनिया में काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन फिर भी जब एक एक्टर का एक अपना अच्छा वक्त आता है तो रब कायनात उसके लिए पूरा फलक, पूरी कहकशाएं हिला देता है। जैसे कि आपके सामने भी इमरान अशरफ की एग्जाम्पल है, कहाँ से चला था और आज वो क्या है। मेहनत वो कर रहा था लेकिन वो वक्त नहीं था उसका। वक्त की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, चाहे बंदा किसी भी फील्ड के अंदर हो। आप कुछ कहने लगी थी? मैं एक दर्दनाक वाकया याद कर बैठी जब आपने रुमाल शुरू निकालो में सारे, कहा, अपना अपना रुमाल। भी आपने जिक्र किया कि लोग ऐसा कैरेक्टर दे देते जो उनके लिए बना भी नहीं होता। आज से तकरीबन 1 decade ago मैंने आपकी मम्मी का रोल प्ले किया था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बड़ी दुख की बात है, मुझे आज तक इसका दुख नहीं हटा मेरे नहीं, दिल से। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मुझे वो एक्टर ही नहीं लगता जो ये बात कहता है कि मैंने तो ये बाप का रोल या माँ का रोल नहीं करना है। आप एक्टिंग कर रहे हैं, असल च थोड़ी मैं तानू बुध बाद मम्मी मम्मी कहना शुरू कर दिया। So, कहने का मकसद है दिस इज एक्टिंग। वाह वाह वाह। ठीक है ना? सो आप में ये करेज और इतनी स्किल होनी चाहिए एक्टर में कि उसको जिस सांचे में ढाला जाए जाए। वो ढल जाए। और आप फिर तो अगर आपने मेरी मम्मी किया है मम्मी, अब आप किसी प्रोग्राम में ये सवाल नहीं कर रहे। अच्छा, तो आपने तो फिर सबको बताया होगा भाई मैं तो एक्टिंग में नौमान की भी माँ हूँ। एक टेलीफिल्म में थी किसी चैनल की, मैं इनका बचपन का दोस्त बना हुआ हूं, सोचिए। लेकिन वो फिर डायरेक्टर ने फिर मुझे मोटे फ्रेम वाली ऐनक लगाई, फिर उसने बाल वाइट किए। तकरीबन इस हुलिये से मैं आधे साइज की थी। तो बाल वाइट क्यों किए? सिर्फ धो लेती। एक इंटरव्यू के दौरान नीचे कमेंट था नौरीन साहिबा का कि जो फाइक साहब हैं, आप इंडस्ट्री में लॉबिंग का शिकार बहुत रहे हैं। ऐसे ही
तो इसकी वजाहत कर दें हमें। क्या आप इन चीज़ों के शिकार हुए? यस यस ऑफ कोर्स। लोगों ने ये नहीं नोट किया कि मैं काम कैसा करता हूँ, मेरा प्रोफेशनलिज्म क्या है, मैं कितने बजे टाइम पे आता हूँ, कितने बजे जाता हूँ। मैं चुपचाप जो मिलता है वो सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ। मेरा नखरा किसी चीज़ में नहीं होता, और मैं थोड़ा सा ओवर टाइम भी होता तो उस पर भी काम करके आता हूँ। ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने अब रखती हैं ये कि अगर थोड़ा सा भी आपका नाम हो जाए तो आप लेट आते हैं, आप नखरे करते हैं, आपका नाम बुलंद होता है, और कहीं कहीं अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपके ऊपर वो हावी आ जाते हैं, अदरवाइज आप उन पे हावी आ जाते हैं, बिकॉज यूर अ नेम फॉर द मार्केट। ये है। बाइक साहब के साथ, मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा के साथ बातों का ये मज़ेदार सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। फाइक जी, ये यूट्यूब का ख्याल कब आया और क्यों आया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट जी? कोविड से पहले ना समाव मेरा किसी के साथ एक प्लानिंग थी, तो यार यूट्यूब का चैनल तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। तो मैंने सीरियसली सोचना शुरू किया, तो पहली वीडियो मैंने कोविड के ऊपर बनाई थी। फिर गैप आ गया, फिर उसके बाद टर्की जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उससे रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाया। तो हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के उस घर में जहाँ रिसरेक्शन के बाद हम लोग गए थे, इज़मीर, रोमन अगोरा, जहाँ पे मार्कस एरेलियस और अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये सारे लोग गए थे एफेसस में, और बहुत सारी जगहों पर गया है, सूफिया, इधर उधर ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई वहाँ पे। ये मैं शौक से करके आया, जो कि चल नहीं पाया। इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि आजकल के लोगों का वो टेस्ट नहीं है। लोग प्रैंक्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, शऊरी तौर पे ये चीज़ें। लेकिन फाइक जी, सो व्हाट अगर शौक नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का शौक है भी तो सही ना। आप उसके अगर सीजन बना के चलाते तो आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली वो बना है सर, वो बना है। और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट का रिव्यू देने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सारा का सारा मैंने जहाज में बैठ के कवर किया। अरे वाह 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 वाह। तो उसके बाद मैंने उसकी वीडियोस 18 to 20 वीडियोस हैं। फिर मिस्र का हो रहा था लेकिन कोविड आ गया। मेरे ख्याल में एयर स्पेस पे जाने की ख्वाहिश भी है आपकी सर। बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। वाह वाह। अभी वर्जिन गैलेक्टिक ने एक फ्लाइट ली थी जिसमें वो आउटर लेयर पे जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी निकल जाती है, बीच में सब लेयर के अंदर। तो मेरा शुरू से ही शौक था। मैं जब अमेरिका गया था हम लोग मैचेस खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? मैंने कहा मुझे नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जाना है। तो मुझसे अगर कोई पूछे दुनिया, तो मैं दुनिया से बाहर की बात करूँ। जिस तरह अपने बेटे के लिए मैं ये चाहता हूँ, जब मुझसे पूछता है कोई कि यार इसको आप हीरो बनाएंगे, मैं कहता हूँ नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इसके नसीब में इसको बनाए एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये एस्ट्रोनॉट बने, ये चांद पे जाए। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। सिर्फ फाइक साहब ने, मुनज़्ज़ा साहिबा को भी ट्रैवलिंग, और शी हरसेल्फ एक्सप्लोरर। हाँ जी, वो मैंने पिछले दिनों देखा आपका भी इनके Instagram पे ब्लॉग्स picture। देखे कि क्या इसमें क्यों आपने छलांग लगा दी? मेरी बहुत हसरत थी और अभी तक मैंने नहीं देखा था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हमने प्लान बनाया कि अब दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर। तो यहाँ से आप लोग बाय रोड गए? बाय रोड। अच्छा। वापसी पे जो हम फंसे उस हिस्टोरिक ट्रैफिक जैम में, हमें काफी कितनी देर फंसे रहे? नारायण से बालाकोट है कोई 3 घंटे की ड्राइव, हमसे हमें 16 घंटे लगे। गॉड माय गॉड। तो इस दौरान Probably- आपने शॉपिंग वॉपिंग की होगी फिर वहाँ पर? सवाल ही नहीं पैदा, मैंने करनी थी। आई वांटेड टू बाय समथिंग, और वो उन्होंने कहा जी कोशिश भी मत करें। शॉपिंग का शौक है वैसे तो आपको? बहुत शौक है। तो मैं सिर्फ टाइम पास हो जाए। नहीं टाइम पास नहीं, मतलब कौन टाइम को पास करने की कोशिश करेगा इतनी खूबसूरत जगह जाके। अच्छा। हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, मतलब मैं एट टाइम्स में आंसुओं से रो पड़ी थी। आई कुडंट कंट्रोल माय इमोशंस। खूबसूरत तो बेइंतहा है हमारा नॉर्दर्न एरिया। अच्छा सर, मैम से एक सवाल है। अभी आपने कहा कि आपको शॉपिंग का शौक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बस सच है कि हमारी जो ख़वातीन जो है वो शॉपिंग 3 हिस्सों में करती हैं? पहली बारी में पसंद करके आती हैं, दूसरी बारी में खरीद के आती हैं, तीसरी बारी में तब्दील करवा के आ जाती हैं। तो दैट इज ट्रू। देखिए ख़वातीन जो होती है ना वो बड़ी सेंसिबल बायर्स होती हैं, ठीक है। 2000 रुपए में 6 घंटे शॉपिंग कैसे करनी है खवातीन से बता कोई नहीं जानता। नहीं, लेकिन अच्छा तो फिर इसका मतलब है वो बहुत अच्छा बजट को मैनेज करती हैं। अच्छी दूसरी बात ये कि लेना देना कहाँ किसने किसको दो तोहफा दिया, ये सारी औरत का दिमाग ही मैनेज कर रही है। यही मैंने भाई को उसने बेटे समझा। को दिया तो आपने भी देना है, करना है। आदमी चिल माहौल में होते हैं, किसकी बर्थडे आई, किसका वलीमा हुआ, तो ये इसीलिए औरत इसने को शादी तो नहीं करना किया है। मेरा एक सवाल है मुनज़्ज़ा से, ये बीच अभी में हो रहा है। इसी से रिलेटेबल है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग और दोज पीपल हु हैव वर्कड विद हर,
उनकी शिकायत है मुनज़्ज़ा साहिबा से कि इतनी पर्टिकुलर क्यों है कि जहाँ जाती हैं सेट को ठीक करने लग जाती हैं। उस्तानी हमदर्दी उस्तानी नहीं ना मरी हाली। और तो नुमान सर जो सेट का कॉम्बिनेशन और कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस की सिलेक्शन भी करते अरे हैं। वाह वाह वाह। देखिए थोड़ी सी एस्थेटिक OCD अवेयरनेस होनी आप चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, मेरा मशवरा है। Being a brother। फाइक जी कह रहे हैं ओसीडी है। ये बहुत अच्छा ओसीडी है। अच्छी बात, अच्छी बात। अगर गंदगी होगी सेट पे, हाइजीनिक नहीं है एनवायरनमेंट, तो फिर Same कोई तो आवाज उठाए। अब तो शूटिंग ना भी हो तो लोग बुला लेते हैं। इनके चेक पे लिखा हुआ होता है सफाई का चेक। I wouldn't mind। सौ बिस्मिल्लाह में Same तब here, भी same करने को here। तैयार। मेरे काम वाले इतने मुझसे तंग आते हैं, वो समझते हैं ना, उनको पता चलता है कि बाजी ड्रामों में काम करती है, वो खुशी खुशी आ जाते हैं कि चलो बाजी क्या मेकअप शेकअप करके लेटी रहती है, सोती रहती होगी। वो जब देखते हैं कि घर में बाजी ने बाल टाइप किए हुए, कभी किचन में, कभी यहाँ, कभी ये अलमारी साफ, कभी वो, तो वो उनकी जान पे बन जाती है कि यार ये तो बड़ी नहीं, कुछ खातिन मुश्किल कहती है मैं रोज घर शीशे की तरह साफ करती हूँ, जिस दिन सफाई नहीं करती उसी दिन मेहमान आते हैं। ये अक्सर ही होता है। हमारे एक डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और आके यहाँ सुनाते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी डाकिया साहब जी। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? सरकार पहले से बेहतर। तो माशाल्लाह आज किसका पैगाम लेकर आए हैं सरकार आप? आज पैगाम जो है वो एक शुगर वाले मरीज का पैगाम है। अच्छा, क्या वो बताइए। कहता है जी कि छुट गई चीनी छुट गई शक्कर, जदों दी हो गई मैनू शुगर। अल्लाह खैर करेगा। ते जान जे अंदरों मुक्की रहिंदी, जीभ भी हर वेले सुक्की रहिंदी, हाँ। बटैमे आउंदे मैनू चक्कर, ते इधर उधर जीभ हलाउंदे, घर दे मेरे सामने खांदे, ते सुंघदा रहना प्रैशर कुकर, जदों दी हो गई मैनू शुगर। ते घेरां भुख दियां पैंदियां ने, लत्तां दुखदियां रहिंदियां ने, रोटी भी नहीं लभदी चोपड़, जदों दी हो गई मैनू शुगर। ते मुड़ के नाल मैं जाना भिज, हाँ। रोटी ना खाना ग्लूकोफेज, ते खानी होने सारी उम्र, ते बैठा बैठा ही जाना सो, शुगर रहिंदी 300-400, ते अंदरों खांदी रहिंदी फिकर, जदों दी हो गई मैनू शुगर। ते किसे नू हुण मैं टोक नहीं सकदा, कुदरत नू मैं रोक नहीं सकदा। सही बात है। ताइयों करदा मैं नहीं सफर, जदों दी हो गई मैनू शुगर। ते हड्डियां ते नहीं मास रिया, कुछ नहीं हुण ते रास रिया, दिल नहीं लगदा बाहर ना घर, जदों दी हो गई मैनू शुगर। ते शुगर नाल जे जिंदगी कढनी, दवाई ते वर्जिश कदे नहीं छड्डनी। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा मशवरा है। शुगर नाल जे जिंदगी कढनी, दवाई ते वर्जिश कदे नहीं छड्डनी, इनू दवो इंजी टक्कर। ओए होए 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 होए। गुड वन। क्या बात है, क्या बात है। और मजे की बात है। मायूसी के साथ फौरन एक एतमाद भी है। मोटिवेशनल मैसेज। एंडिंग नोट बहुत अच्छा था। इलाज, मोटिवेटिव मोटिवेशन सब दिया। कुछ था उसमें। क्या बात है। वाह वाह। और एक तलब जो शुगर के मरीज को अक्सर होती खाने है, पीने में मीठे एहतियात पीने, खाने पीने में सारी एहतियात। चीजें थी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। सामिया जी जरा बताइएगा, मुनज़्ज़ा साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? इस पर कौन सी क्लास? सितारे कौन सी क्लास में? में वाह वाह। और किस क्लास के हैं? टीचर हैं और इनको छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि वो इनका बेस्ट कैथारसिस है। वर्सटाइल है, पेंटिंग का हुनर भी आना चाहिए। और उसके अलावा एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि इनके अंदर जो है हीलिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ये लोगों को हील बहुत अच्छा कर सकती है। वेरी नाइस। वो कैसे फिलोसफिकल वीकनेसेस कैसे जानती हैं, ये आप इनसे पूछिए। जी मुनज़्ज़ा जी क्या कह रही हैं सामिया साहिबा? मैंने टीचिंग छोड़ी नहीं है, मैं अभी तक उसका हिस्सा हूँ। मुझे जहाँ कहीं जो इंस्टीट्यूशन ऑन कॉल बुलाता है तो मैं ऑनरी बेसिस पे भी चली जाती हूँ। माशाल्लाह। पेंटिंग या किसी चीज़ का शौक? वो बहुत ज़्यादा है। लाइक एक ज़माने में तो बहुत ढेरों गमले पेंट किए थे, तो इस तरह की
माशाल्लाह। नहीं ये वाले मुल्तानी आर्ट वाले IQ ऐसा ही और गमले पे पेंट करने का मजा ही अलग है। पहले करो जज्ब हो जाता है, फिर करो फिर जज्ब हो जाता है। नहीं ये वो वाला पेंट नहीं है, नहीं वो मुल्तानी आर्ट वाला अच्छा मुल्तानी आर्ट वाला ये अच्छा I'm ये sorry, नर्सरी पे जो रखे होते इतना हैं। अंडररेटेड। एक बच्चे का कहना नहीं, या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं या फिर मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाएं। जी सामिया जी। अब मैं इन्हें मशवरा जो देना चाहूँगी जो कि प्लीज़ अपनी नींद पूरी करना शुरू करें, वरना इतना खूबसूरत दिमाग अगर बिखरना शुरू हुआ तो हम ये लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी फाइक साहब के हवाले से बताइए। वैसे तो जैसे इन्होंने इनके एक ही चीज़ की इंडिकेशन जो आती है कि इनको हमेशा अपने बैक एरिया, ये इनका एक सेंसिटिव जोन है। अगर ये एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जैसे इन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बड़ा रिड्यूस किया है, तो मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन फाइक माशाल्लाह बेबीज वाला दिल है, छोटे बच्चों वाला। ये बड़ा नहीं हुआ इनके अंदर का बेबी। उदासी आएगी तो बेशुमार अपने आप आएगी। को देवदास बना लेंगे, खुशफहम Oh, really? इल्यूजन में जाना चाहेंगे तो अपनी एक दुनिया इमेजिनेशन की सामिया जी, बना स्टार लेंगे। क्या बनता है इनका वैसे सन साइन इज कैंसर, अच्छा ओके। तो थोड़ा इनकी स्विंग्स जो है ना वो जरा शिद्दत वाले हैं। क्या कह रही है सामिया जी? डू यू एग्री विद व्हाटएवर शी इज सेइंग? जी जी, मेरा डिस्क बल्जिंग का मसला है मेरा ना। अच्छा, L4, okay. L5 S1 का मसला है, तो वेट नहीं उठा सकता मैं ज़्यादा खेल नहीं पाता, ज़्यादातर से वीडियोग्राफी कर रहा होता हूँ अपनी टीम के लिए। अच्छा ओके। जहाँ तक मूड स्विंग्स का ताल्लुक है वो स्पिरिट्स है, बड़ी हाई होनी चाहिए। वो है। स्पोर्ट्स का शौक इनके अंदर बहुत होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप मोबाइल में खेलते हैं क्रिकेट वाला गेम, मैंने देखा है इनका। अब बाकी जो मिजाज के हवाले से इन्होंने चीज़ें कही हैं तो वो हैं, मिजाज के अपने क्रॉस रोड्स हैं जिनका तदारुक करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अपने आप कोई बंदा एक्सप्लोर कर रहा होता है तो वो सम हाउ ऐसा हो जाता है। खुशफहमी की भी एक शिद्दत हो जाती है, एक शिद्दत मायूसी की भी हो जाती है। और फाइक को अगर मैं देखूँ तो इनका घर ही इनके लिए प्ले स्टेशन है, इनका घर ही इनके लिए इनका स्कूल है, इनका घर ही इनके लिए एक इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने अपने घर को समझ लें कि पूरी एक यूनिवर्स बनाया हुआ है, इतना कंफर्ट जोन है। अल्लाह अकबर। सामिया जी बहुत अच्छी रीडिंग है। थैंक यू। हाँ वैसे वाकई I was amazed। ग्रेट एनालिसिस जी। ये एनालिसिस ही हैं, ये भी अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह बेमाशा। छोटे 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 सवाल है फाइक जी, अगर आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर प्लीज़। मेरी कोशिश थी कि मैं मुनज़्ज़ा जी वाले सवाल आपसे कर लूं। अपने बारे में कोई अफवाह जिसे सुनकर समझ ना आए कि हंसूं या रोऊं? तो मैं बहुत नखरे वाला हूँ, कोई जब ये कहता है मेरी समझ में नहीं आता मैं हंसूं इस पे या रोऊं, तो हकीकत से बिल्कुल अलग हटके है ये बात ना। सुबह सो कर जागें और पता चले कि 15-20 किलो वजन बढ़ गया है, तो इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? हालत ख़राब हो जाएगी, उसको मैं स्लैंग वर्ड्स में बोल नहीं सकता। हाँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट। मैं तो हूँ खैर बिल्कुल ही बेशर्म हो गया, मैं कहना कोई गल नहीं, हूँ वध गया तो वध गया, मैं की कर सकता। बेगम का बर्थडे भूल जाएं तो क्या करेंगे? फिर तो बेगम करेगी जो करेगी। फिर तो वही उनते जो करने वही दुआ कर रही होती घर पे। अब आओ। एक दो दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो मुझे जिसको हम अनदर वर्ड टोपी कहते हैं वो टोपी कराना मुश्किल हो गया था मुझे ना। ख़वातीन को आप दूसरी चीज़ों के अंदर फंसा देना तो आप वहाँ से फिर बड़ा आसानी से निकल सकते हैं। मेरे पास तो एक फाइक बड़ी मज़ेदार एक्सक्यूज है, बिकॉज आई हैड दिस हार्ट इशू लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं तो ये कहता हूँ ब्लड थिनर खा खा के ना, तो मैंने हुण कुछ याद ही नहीं रहा, तो मैंने माफ़ कर दे। कोई ऐसा खाना जिसे कभी मना नहीं कर सकते, चाहे कितनी सख्त डाइटिंग कर रहे हो? मछली झींगा। अच्छा really? बहुत पसंद, हमें भी बुला देना दावत पे। इसका मतलब है कि साथ खाया था। चोली दामन का साथ है आपका। इंशाल्लाह। कोई एक काम जो रूटीन से करते हैं कभी मिस नहीं करते? आजकल तो वॉक है। वेरी गुड। बचपन में कभी मार पड़ी हो और उस पर रोए हो और मजीद उस पर पड़ी हो? मार तो बहुत क्योंकि अक्सर हमने देखा, मैंने तो देखा है, बच्चा रो पड़े, चुप कर और शुरू कर रहा है, नहीं होता ना। तो रोंदे ही इस तरह ने बच्चे के परेशान। हुआ कभी? हाथ पे टेढ़े कर लेते हैं बच्चे। ऐसा था, मेरी शरारतें भी बहुत ज़्यादा ना, बहुत इविल जीनियस वाली शरारतें होती थी बड़े माशाल्लाह। जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता था, तो उस चक्कर में मुझे मार पिटती थी बहुत ज़्यादा। आम के छिलके फेंक देता था, लोग फिसलने देते उस पे से। लीथल शरारत। मतलब उस वक्त के हिसाब से, आम के छिलके से। उस वक्त के हिसाब से। अच्छा उस वक्त नहीं था लीथल, लोग गिरते नहीं थे, अब गिरते हैं लोग आम। अब गिरते हैं, वो पहले बहुत नजरों से अच्छी गिरते थे। कोरोना में घर के कौन कौन से काम किए आपने?
बर्तन ज्यादा धोए। अच्छा लगता है मुझे तो। हाँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे घर के काम करना अच्छा बहुत अच्छा लगता है। भाभी ने कभी धोया आपको? अच्छा, कभी कोई खतरनाक मैसेज गलत नंबर पे सेंड हो गया हो फाइल साहब? एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे किसी को इन्फॉर्म करना था, उसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट पे खींचने थे। वो स्क्रीनशॉट खींच के मैंने उसी बंदे को सेंड कर दिए जिसको नहीं भेजने थे मुझको। बहुत सारी तालियां फाइल साहब के लिए जी। ओह लवली, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या बात। मुनज़्ज़ा जी शुरू करें, छोटे छोटे सवाल। जी, जी। सियासत ज्वाइन करनी पड़े तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? PTI। PTI। तालीमी करे की कोई ऐसी आदत जिसने अदाकारी में आपकी बड़ी मदद की हो? जुबानदानी। जुबानदानी, वाह। और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अच्छा ओके। कोई ऐसी हरकत जिस पे बचपन में आपको भी डांट डपट बहुत होती हो? I was slapped once। मैं 10 साल की। एक दफा सिर्फ? क्यों, ज्यादा पढ़नी चाहिए? क्या मतलब है? एक दफा थप्पड़ पड़ा था, मेरे दादा ने मुझे थप्पड़ मारा था क्योंकि पॉकेट मनी तब अलाउड नहीं थी बहुत ज़्यादा लेके जानी। तो रात को एक आंटी हमें को मिलने आई, तो उन्होंने कहा ये बड़ी प्यारी बच्ची अच्छे अच्छे फलां की बेटी है, तो उन्हें पैसे दे दिए। मैंने ना लालच में, मैंने कहा मैं शो मारूंगी ना, मैंने बैग में डाल लिए सारे पैसे। सुबह मैं लेगी, कैंटीन वाला भी इतना वो था ना, उसने जाके शिकायत कर दी कि इतने सारे पैसे लेके आ गई स्कूल। वो आ गए मेरे दादा, फिर पड़ी एक चिमाट, मैं उड़ के हेज के अंदर जाके गिरी। फिर वो बोले कि देखो तुम्हें नहीं करना चाहिए। दादा को दे देने चाहिए थे, दादा आप रखे काम आएंगे। कोई एक बेहतरी जो पिछले चंद सालों में आपने पाकिस्तान में नोट की हो? मतलब कि मैं ते हैरान उस बेहतरी थे भाई मैं जिदे वास्ते इन्ना सोचना पवे। बेहतरी, जो बेहतरी की आपने बात की है, और नवान सर जाना PTI में। भाई मैं तो टनल्स देख के बहुत खुश थी, और जो कम्युनिकेशन में चेंज आया है, इट्स अ मच मोर ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। आई वाज अमेज्ड। 7 किलोमीटर लंबी टनल, और वो जो खूबसूरती है। घर का कोई ऐसा काम जिसे करने से आपकी जान जाती हो? वैसे मैं सारे काम ही खुशी से कर लेती हूँ। ठीक है, घर का कोई ऐसा काम जिसे करने से आपकी जान आती हो? कुकिंग। मुझे बड़ा मजा आता है, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। कभी अपना नाम रात सोने से पहले गूगल कर लिया हो कि मैं मशहूर कितनी हुई हूँ? होता है। अच्छा मैं नहीं करती हूँ, मेरा नेफ्यू ने मुझे कॉल किया, हेलो पुप्पो, आई जस्ट केम टू नो कि आप ये चार्ज करती हैं पर एपिसोड। मैंने कहा यार ये कौन कह रहा है तुम्हें? उन्होंने मेरी एज भी को 10-15 साल कम लिखी। मैंने कहा हाँ बेटा, कभी कभी ठीक भी लिख देते। थैंक यू वेरी मच मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा, थैंक यू वेरी मच फाइक साहब। और सर मैडम को जानने का मौका मिला, शी इज अ वंडरफुल। वो गाना, अच्छा हाँ, सॉन्ग, छोटे छोटे बच्चे हैं किसी के, घर से वादा करके आए ना करे कि लोग यहाँ से उठा के क्लिप्स उठा के वायरल कर रहे हो कि हाँ कितनी बेसुरी है ये। आप यकीन कीजिए हमने इतने पैसे दे के भी बेसुरी बुलाई। तो अगर इतने में बेसुरी आ गई तो क्या है? चले ठीक है, फिर सही है। जाने जहां लरज़ा है तेरी आवाज़ के साथ है, तेरे होठों की सरा दश्ते तन्हाई में। जी नमन में क्या कहेंगे? हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। खास ख्याल रखिएगा। सरकार की अगली एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत सारी तालियां मेरे मेहमान आपको मिलेगी। थैंक यू सर।